मैं रंजू राय अपने चैनल मिसेस रायलू में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी प्यार, शुभकामनाएं और सम्मान। ठीक है, और आप सबों से इतना ही आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट दीजिए और मुझे बताइए कि इससे भी अच्छा और क्या मैं कुछ आप लोगों के लिए चंद शब्दों में कुछ उपस्थित कर सकूं जिससे आप लोग प्रेरित हो, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो कि मैं अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइए, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो उसी के आधार पे मैं चाहूँगी कि उसी आधार पे मैं बोलूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी कंटेंट पे बोलूँ, है ना, जो आप लोगों को प्रेरित कर सके, प्रोत्साहित कर सके। तो आप लोग जरूर जरूर और जरूर मुझे बताइए कि कितना हद तक अच्छा लगा और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कौन से कंटेंट पे मैं बोलूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा जरूर लगेगा और आप लोग अपना प्यार हम पे जरूर बनाए रखिएगा। बाकी दिल से आप सबों का सम्मान है। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बिटिया पर बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और अपनी कृपा जरूर 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 बनाए रखिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना कंटेंट। ऐसा है नारियों का उत्थान और सम्मान। तो भारतीय संस्कृति जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाली हमारी संस्कृति आज पतन की ओर हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या होता है? सभी लोग सुखी हैं। वहाँ कुछ लोग तो बहुत ही सुखी है और कुछ लोग बहुत ही दुखी है ना। एक वर्ग काफी सुखी है और एक वर्ग काफी दुखी है। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये कोई आर्थिक विषमता वाली बात नहीं है। आर्थिक विषमता तो हंस करके इंसान झेल ही लेता है। सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारी सामाजिक विषमता। जहाँ सामाजिक विषमता में क्या है, पुरुषों को बहुत ज्यादा सम्मान मिले, उनकी मन मर्जी से सारा कुछ हो और हमारी औरतें जो है उसका भुक्तभोगी होते रहे, उनको अपमान पे अपमान मिलते जाए, उनको टॉर्चर पे टॉर्चर किया जाए। ठीक है, उनके साथ जितनी हदें पार हो जाए औरतें सहती रहे, लेकिन पुरुषों को सारा सम्मान मिले, सारा हक मिले, सारा कुछ मिले। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो हमारी नारी वर्ग ही क्यों इतना जो है ना निरुत्साहित है, उत्साहित नहीं है, उनको क्यों नहीं प्रेरित किया जा रहा। तो इस पर मैंने एक कॉन्टेंट बनाया। तो ऐसा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी ग्रंथ क्या है? वेद। तो वेदों में ही ऐसा लिखा गया है जिसकी चर्चा मैं आप सबों के सामने कर रही हूँ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ भगवान भी काफी खुश रहते हैं। तो हमें नारियों का ज्यादा से ज्यादा सम्मान होना चाहिए। आए दिन हम लोग देखते हैं समाज में कि घरेलू जो बातें होती है, घरेलू माहौल में ऐसा होता है कि औरतें जो है छोटी मोटी गलती कर दी तो उस गलती को तिल का तार बना दिया जाता है। उनको मारना, दंडित करना, शब्द बोलना, है ना, गलत शब्द बोलना या घर से धक्के देकर बाहर निकाल देना, मतलब नाना प्रकार की असुविधाएं जो है औरतों को झेलनी पड़ती है। तो ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, है ना। बोलता है कि क्षमा जो है ना, क्षमा हमारी सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए। और क्षमा क्या है? आप ये कीजिए, समझिए कि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वीरों का आभूषण। तो आप जहाँ एक मतलब स्त्री के प्रति, एक औरत के प्रति, एक नारी समाज के प्रति, ठीक है, आपका कुछ दायित्व बनता है ना। नारी क्या है? एक औरत क्या है? एक बेटी क्या है? एक माँ क्या है? जैसे अपने बेटे पर भरोसा करती है ना, पति पत्नी पर भरोसा करती है, लड़की अपने बाप भाई पर भरोसा करती है। तो आप लोगों को उसका रक्षक होना चाहिए, ना कि भक्षक होना चाहिए। जो कि हमारे समाज में ये कुरीति जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और समाज के प्रत्येक पुरुष वर्ग जो भी हो, ठीक है, मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी कि आप लोग नारियों का सम्मान देना सीखिए, उनके विकास के लिए कुछ कीजिए, उनके उत्थान के लिए कुछ कीजिए, न कि उनको परेशान करने के लिए कुछ कीजिए। सादगी से उनके साथ पेश आइए, न कि गंदगी से पेश आइए, है ना। आपका विचार काफी नॉर्मल होना चाहिए, है ना। आपको आत्म संयमित होना चाहिए, आत्मनियंत्रित होना चाहिए, है ना। तभी हमारा वेद की ओर लौट चले। जो दयानंद सरस्वती ने लिखा है, वेद की ओर लौट चले। तो हमें वेदों में जैसे लिखा गया उस चीज को तो जरूर अनुसरण करना चाहिए, है ना। औरतों का सम्मान जरूर देना चाहिए। इस तरीके से औरतों को प्रताड़ित करना है या अपमानित करना है या उनको लेकर के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना बिल्कुल ही सही नहीं है, जो कि आए दिन हमारे समाज में हुई जा रही है। जो एक औरत है, आप सोचिए, ये हमारे समाज में एक औरत है, एक औरत ही
एक परिवार की संरचना करती है, धरती पर एक नया अवतार, एक नया आकार लेकर के आती है ना। उसी औरत को हम दंडित कर रहे हैं, वही औरत आज जो है अपने है ना भविष्य पर खतरा मंडराते हुए दिख रही है। वही बेटी जो है जो जीवन की नीति है। तो ऐसा है कि बेटियों का विचार व्यवहार जो है कुशलता से हमारा परिवार एक नया आकार लेता है। तो फिर उनको ही हम क्यों उनका दुष्प्रचार करें कि वो गलत है, अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम अच्छे हैं जी नहीं, औरतें भी काफी अच्छी होती हैं, उनमें काफी चरित्र का जो है ना उनमें बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और हमारा चरित्र निर्माण अच्छा होगा तभी निष्कलंकित जो है समाज का हम उपेक्षा कर सकेंगे, है ना। चरित्र निर्माण के लिए हमारे पास कुछ आदर्श होने चाहिए, है ना। तो ऐसा कीजिए कि शुरुआत से ही बच्चों को कुछ वैदिक शिक्षा दीजिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए जहाँ कुछ वैदिक शिक्षा दी जाती है। और ऐसा है कि उनको अपने समाज का आदर्श बनाना सिखाएं। ऐसा नहीं कि वो समाज के कुछ नियमों का उल्लंघन करें और ऐसा दिखाएं कि जी पुरुष होने का ये मतलब नहीं होता है कि हाँ हम किसी को सम्मानित न करें, अपमानित करें, उनको परेशान करें, है ना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनके प्रति हमारी एक आस्था अच्छी होनी चाहिए और उनके लिए हमारा एक अच्छा सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा है कि कुछ असामाजिक जो तत्व है, कुछ आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, ये सम्मान तो देते नहीं है, बल्कि क्या है अपने मतलब लड़कियों को, औरतों को हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, शोषण करते हैं। ऐसी कुछ गलत विचार उनके मन में आती है। तो औरतों के लिए ऐसी गलत विचार अपने मन में कतई न रखें, उनके लिए अच्छा सम्मान रखें, उनके लिए अच्छा भाव रखें, अच्छे विचार रखें। तो इस विषय में मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे समाज के जो पुरुष वर्ग है और हमारी जो वर्तमान सरकार है, दोनों से ही हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि कृपया औरत के सम्मान के लिए आप लोग कारगर कदम उठाइए, उनके विकास के लिए कदम उठाइए, उनके शिक्षा के लिए कदम उठाइए। चाहे उनको आर्थिक रूप से आपको मदद करना हो, उनको मानसिक रूप से मदद करना है, उनको सामाजिक रूप से मदद करना है, उनको वैचारिक रूप से मदद करना है, आप प्लीज प्लीज एंड प्लीज अपना कदम आगे बढ़ाइए, तभी तो ऐसा संभव हो सकेगा ना। और दूसरी बात, जहाँ शिक्षा नहीं होगा वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए एक सर्वप्रथम क्या चीज है कि ऐसा कभी ना करें कि हाँ लड़कियां ना पढ़ें, लड़कियां बाहर ना जाएं। और समाज का अभी जो जितना मतलब अविकसित रूप जो हमारे सामने आ रहा है, असभ्य जो रूप से जो केस आ रहे हैं उस पर तो इससे क्या हो रहा है कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटी के बाप को, कि ऐसा सोचता है कि बेटी को अकेला रहने छोड़ दें, बेटी को अकेला पढ़ने छोड़ दें, बेटी को अकेला नौकरी करने छोड़ दें, और वहां से वो अपने विचार को पीछे की तरफ ले जाता है। नहीं, बेटी को अकेला नहीं छोड़ना है, बेटी को बाहर पढ़ने नहीं भेजना है, नौकरी करने नहीं भेजना है। तो जहाँ अच्छी शिक्षा नहीं होगी वहाँ अच्छी एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो अच्छी एडजस्टमेंट के लिए हमारे साथ अच्छी शिक्षा भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, कारगर रूप कौन एक इस्तेमाल कर सकता है, कारगर कदम कौन उठा सकता है, हमारी वर्तमान सरकार और हमारी युवा पीढ़ी। और युवा पीढ़ी भी कैसे आगे बढ़ेगी, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए है ना, जो हमारे माता पिता है उनको आगे बढ़ना होगा ना। क्योंकि बच्चा से ही हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, है ना, कि पढ़ो और 98% मार्क्स ले आओ, बहुत अच्छी नौकरी कर लो, हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप सब कुछ पे ध्यान दीजिए, उनकी पढ़ाई भी जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कर रही कि आप उनको पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं करना है। उनके पढ़ाई पे भी आपको उनके विकास पे भी सम्यक ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ साथ उनके चरित्र पे भी ध्यान देना है। और उनका चरित्र बढ़िया कब होगा, विकसित कब होगा, जब हम उनको कुछ वैदिक शिक्षाएं दें। सिर्फ अपनी नौकरी और काम काज के चक्कर में ऐसा ना हो कि बच्चों को इतना इग्नोर कर देते हैं कि आया के भरोसे बच्चे रहते हैं, तो उनको शिक्षा अच्छी कहाँ से मिलेगी, है ना। तो कुछ समय, अब ठीक है आप बहुत देर व्यस्त रहते हैं, हमारी जिंदगी भी बहुत व्यस्ततम तरीके से ही बीतती है, आपकी भी जिंदगी वैसे ही शायद बीतती होगी जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग जो है नौकरीशुदा है, उनको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, कुछ समय, आग्रह है आपसे, थोड़ा समय आप प्लीज निकालिए और निकाल कर अपने छोटे बच्चों को जो है कुछ वैदिक शिक्षा दीजिए, है ना। कहीं ऐसा है कि सत्संग हो रहा वहां ले जाइए, है ना, कभी उनको खेलने के लिए ले जाइए। लड़के लड़कियां एक साथ खेलते हैं, इससे क्या हो, उनके अंदर समानता का भाव आता है ना। अब ऐसा हम कर देते हैं कि नहीं लड़का अलग खेलेगा, लड़की अलग खेलेगी, है ना। तो उनके अंदर जो है ऐसा बचपन से ऐसी भावना आ जाती है कि ऐसी क्या बात है कि हम अलग रहे, वो अलग रहे। जी नहीं, ऐसी भावना नहीं डालनी, इनमें समानता की भावना डालनी है ना। और इनमें ऐसा भावना डालना है कि किसी की भी अगर लड़की हो, समाज की कोई लड़की हो, तो ऐसा नहीं है कि बेटी सिर्फ हमारी निधि है, बेटी जननिधि,
ठीक है, बेटी राष्ट्र की निधि है और ये राष्ट्र की निधि बनाने में सबसे बड़ा आदर्श कदम आप ही लोगों का होगा, हमारी वर्तमान सरकार का और हमारी युवा पीढ़ी का, पुरुष वर्ग का होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज प्लीज रक्षक बनिए, भक्षक मत बनिए। ठीक है, झांसी की रानी ने देखिए ना कितना बड़ा इतिहास रचा, कल्पना चावला देखिए कितनी बड़ी इतिहास रचा, है ना। तो ये सब सारी चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। मिताली राज ने कितना बड़ा इतिहास रचा, ये लड़कियां नहीं जरूर ही लड़कियां, और इनके पीछे इनका हाथ छुपा है, हमारे समाज के लोगों का हाथ छुपा है, इनका अपना आत्मविश्वास आत्मबल ही इतना आगे लेके आया, है ना। तो हमारी सोच विचार जो है काफी साफ सुथरी होनी चाहिए, उज्जवल होनी चाहिए, ताकि हम एक आदर्श नागरिक बनेंगे, हम अपनी आदर्शता को बढ़ाने में कामयाब होंगे। अदरवाइज कभी भी नहीं हो सकते। तो बच्चों को वेद का शिक्षा जरूर दीजिए, कभी कभी उनको सत्संग में ले जाइए, मंदिर में ले जाइए, उनके साथ थोड़ा आप अपना समय शेयर कीजिए, उनको बताइए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हमारे समाज में जो भी नारी है, आप उनको प्लीज, हमारे चाचा भैया समाज के या हमारे बेटे की ही उम्र के कोई अगर जुआ पीढ़ी हो, मैं सबसे बोलती हूँ, ठीक है, कि आप किसी के काम आ सको, है ना, इसलिए आपको ऊपर वाले ने इस धरती पे भेजा है। तो अगर कोई बहन प्रॉब्लम में है, कोई माँ चाची भाभी माई बेटी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आपको आगे अग्रसर होना है, आगे निकलना है, उनकी समस्या का हल निकालना है ना। चूंकि आज आप सोचते हो कि हाँ मैंने तो फलाने की बेटी का अपहरण करवा दिया, उनका हत्या करवा दिया, उनका शोषण करवा दिया, उनको मैंने दंडित कर दिया, उनकी प्रतिष्ठा पे मैंने आंच लगा दी, लेकिन बिल्कुल नहीं। जब आप एक बेटी का बाप बनोगे ना, उस दिन आप मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए जरूर कि हमारी बेटी के लिए अच्छा माहौल मिले, अच्छा समाज मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा भाई मिले, अच्छा बाप मिले, और समाज के लोग उसको बहन जैसा देखें, नारी जैसा देखें, एक सही सम्मान दे, उचित सम्मान दे। आप इसके लिए उस दिन परेशान नजर आओगे। ठीक है, तो जब आप अपनी बेटी के लिए अगर इतना परेशान हो सकते हो, तो समाज की बेटी भी याद रखो आपकी बेटी है। ठीक है, अगर इतनी साफ सुथरी नियति से आप अगर घर से बाहर निकलते हो, तो मजाल नहीं है कि कोई महिला जो है आज आगे ना बढ़े, विकास ना करे, पढ़ाई ना करे, उसको उचित सम्मान न मिले, और वो अपने ही देश में इतने डर कर जिए। बिल्कुल आपको उसको डराने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सहयोग चाहिए, आपका पूरा समर्थन चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको वो एक रक्षक मानती है, भक्षक नहीं मानती है। और प्लीज इसी जो है ना, इसी मंत्र पे, इसी फार्मूले पे आप खरा उतरिए कि किसी भी औरत को गंदी निगाह से नहीं देखना है, क्योंकि हमारी माँ भी एक नारी है, हमारी भाभी भी एक नारी है, हमारी बहन भी एक नारी है, हमारी बेटी भी एक नारी है। हमारी बेटी राष्ट्र की निधि है, हमारी बेटी जन की निधि है, हमारी माँ जन की निधि है, राष्ट्र की निधि है, हमारी भाभी भी राष्ट्र की निधि है। इसी ख्याल के साथ औरत का सम्मान करें और उसके उत्थान के लिए पूरे जोर शोर से आप आगे उतरे, आगे बढ़े, अग्रसर रहे, प्रयास करें। हाथ जोड़ के रंजू हम आप सबों से निवेदन फिर से करती हूँ कि प्लीज औरतों का सम्मान और उत्थान के लिए आपको जो करना पड़े आप हद से ज्यादा कीजिए, लेकिन उनको प्रताड़ित ना कीजिए, उनके साथ गलत व्यवहार न कीजिए, उनका हत्या और शोषण जैसा कुछ ऐसे काम मत कीजिए जिससे वो शर्मिंदगी होकर उनको जीना पड़ता है। आप सोचिए कि जहां महिला दिवस मनाया जाता है और वहीं पे महिलाओं पर खतरा मंडरा रहा है ना। आप महिला दिवस किस लिए मनाते हैं? जब आप उनको सही सम्मान नहीं देते हैं, जब आप उनको सही अधिकार नहीं देते हैं, आप जब उनको सही सुरक्षा नहीं देते हैं, आप उनमें सही भावना नहीं पनपने देते हैं। एक लड़की पैदा होते ही एक औरत डर जाती है, और किस लिए? एक दहेज और दूसरा उसका मान सम्मान बचाना। तो ऐसा क्या है? उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए डरती है, दहेज देने के डर से डरती है। तो ऐसा क्यों करते हैं कि गर्भ में ही आज कोई माँ अपने बेटी का जब नाम सुन लेती है कि हमको बेटी होने वाली है, वो सोचती है कि मरवा डाले, इसको खत्म करवा डाले, उसका जान खत्म कर दे। ऐसा क्यों? प्लीज, जिस महिला से आपका घर संसार है, जिस महिला से आज राष्ट्र है, जिस महिला से आज सम्मान है, प्लीज आप उनको सही निगाह से देखें, आप उनको प्यार से देखें, सम्मान से देखें, ना कि अपमान से देखें। मेरा ये चंद शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को अंतिम विराम देती हूँ, और आप लोगों से यही नहीं हो रहा है कि प्लीज 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 देखिए, और कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट दीजिए, और आप लोग हमको सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वीडियो डालें जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंकरेज करे।
इंस्पायर करे। आज नारी ही तो प्रेरणा स्रोत है ना, नारी ही ने तो आपकी इतने खुशहाल जिंदगी दी। आज आप बोलते हो हम तो एक आईपीएस ऑफिसर है ना, हम तो एक टीचर हैं, हम तो एक प्रिंसिपल हैं, हम तो एक हेडमास्टर हैं। आपने कभी समझा कि सबसे बड़ा शिक्षक कौन होती है? एक माँ होती है, उसके बाद विद्यालय का रोल। सबसे पहला रोल जो है एक माँ का होता है। तो आप सबसे पहले अपने माँ को जब आदर करोगे ना, तो महिलाएं जो सड़क पे निकलेगी ना, उनके लिए भी आपकी निगाह कभी गलती नहीं होगी, है कि नहीं है? आपकी माँ ही ने आपको इतनी खुशहाल जिंदगी दी है, आपको शिक्षा दिया, आपको प्रेरित किया। घर तो प्रथम पाठशाला है ना, तो आपको सब कुछ कहाँ से मिला? घर से मिला, एक माँ से मिला, है ना। और उसी माँ का आप अपमान करते हो। बिल्कुल अपमान न करो। अगर समाज का आदर्श बनना चाहते हो तो महिलाओं को सही निगाह से देखो, ज्यादा से ज्यादा सम्मान दो, प्यार दो, उनके विकास के लिए उचित कदम उठाओ। अगर वो कहीं भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से या वैचारिक रूप से कहीं भी कमजोर नजर आती है, आप उनके मदद के लिए आगे बढ़े, तभी वो प्रेरित होगी और तभी हमारा समाज सम्यक होगा, हमारा समाज सुचारू रूप से चलेगा और हमारे समाज में एक विकसित समाज जो है वो अपना आगे बढ़ेगा, है ना। अदरवाइज कभी नहीं हो सकता। हमारा विकसित समाज कब होता है? जब हम जो है दोनों मिलके सम्यक ढंग से एक करते हैं, चलते हैं, है ना। इसमें पुरुषों का भी सहयोग होना चाहिए और हमारी नारी के लिए उनका गलत ध्यान ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भैया, चाचा, बाबा, ठीक बा, लोग सबे से हाथ जोड़ के निहोरा करता नहीं कि एक औरत के सही सम्मान दी लोग। आज की युवा पीढ़ी से भी जो हो सकता कि उम्र में हमारे बेटा लागे, ठीक बा, हमारे बेटा लागे तो भाई लागे, तो वो लोग से भी हाथ जोड़ के निहोरा बा कि औरत के काफी से काफी ज्यादा सम्मान दी और उनके खातिर कुछ अच्छा समय बचा के रखें कि उनके कुछ प्रॉब्लम हो गए ना तो उनके मदद खातिर आगे बढ़े, ठीक बा, ना कि उनके परेशान हो, ठीक बा। इतना ही चंद सबके साथ हम वीडियो के विराम देते हैं। बाकी रोवालों के अच्छा लगे तो देखा ब्लॉगिंग, बताई ब्लॉगिंग, रोवालों के रंजो सहृदय नमस्कार, बाय बाय, लव यू ऑल।